लालच। फिर से कहो। प्रसिद्धि का लालच। बच्चों, आजकल लगभग हर व्यक्ति काम के साथ साथ नाम या प्रसिद्धि भी चाहता है कि किसी तरह नाम हो जाए। बच्चों, अष्टावक्र गीतामृत में लिखा है कि कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं, जब मिलता है तो कुछ और मिलता है। चाहते तो सफलता, मिलती है विफलता, परंतु जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया। वह विफलता से भीतर में डर ही गया है। धीरे धीरे विफलता का भाव संग्रह भूत होगा। वह इतना संग्रह भूत हो जाएगा कि वही एक दिन प्रकट हो जाएगा। संतों ने कहा है, सफलता चाहिए तो एक ना एक दिन विफलता भी मिलेगी। अगर सचमुच सफलता चाहिए तो सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहता है, हमने सम्मान चाहा था, अपमान मिल रहा है। सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, वही तो दूसरे से सम्मान चाहता है। सम्मान की आकांक्षा इस बात की सूचक है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो। दूसरे तुम्हें कुछ बना दें, सिंहासन पर बिठा दें, पताकाएं फहरा दें तुम्हारे नाम की। तुम भिखमंगे हो। तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब सम्मान चाहा। संत कहते हैं, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान ही नहीं, यह सम्मान को पा लेना है। मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की मैंने वही छोड़ दी। अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है। इस दुनिया में सच्चा सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा। सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाहिए। सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है ही है। अब और चाहना क्या? परमात्मा ने तुम्हें काफ़ी गौरव दे दिया, मनुष्य जीवन दिया कि बुद्ध हो सको, जीवन मुक्त अवस्था में वसुंधरा पर विचर सको। और क्या चाहते हो? सम्मानित तो तुम हो गए। परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया। तुम भिखारी की तरह किन से प्रमाण पत्र मांग रहे हो? उनसे जो तुम्हारी ओर चातक की तरह देख रहे हैं। बच्चों, हमारे भारतवर्ष के बच्चों और युवाओं में अद्भुत टैलेंट है। यह हम यूट्यूब पर या दूसरी सोशल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। चारों तरफ टैलेंट बिखरा पड़ा है। कई बार हम माता पिता को भी देखते हैं कि वह अपने बच्चों को टीवी पर किसी प्रोग्राम में बच्चों को अपना हुनर दिखाने पर जोर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे रोमांटिक गाने पर डांस और गाने ऐसे गाते हैं जैसे उनको उस भावना का अनुभव हो। माता पिता भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैंसर के समान है। कई बार जब छोटे छोटे बच्चे प्रतियोगिता में हार जाते हैं तो रोने लगते हैं। मुझे काफ़ी कष्ट होता है यह देखकर। कई बार बच्चे उसी प्रोग्राम को जीतने के लिए तनाव के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रसिद्धि के चाह में कई लोगों का शोषण भी होने लगता है, जिससे वे अपनी नज़रों में ही गिर जाते हैं और नाम या प्रसिद्धि की चाह में उन्हें मिलती है बदनामी और वे दिल से टूट कर बिखर जाते हैं। समाज उनके चरित्र पर ही उंगली उठाने लगता है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। बच्चों, आपका पहला उद्देश्य और कर्तव्य है कि आप अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई और स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताओं पर ही दें। सोशल मीडिया पर जब आपको एक बार प्रसिद्धि मिल गई तो आपका फोकस उसी पर होने लगेगा और आपका ध्यान जो विद्या ग्रहण पर होना चाहिए उससे भटक जाएंगे। आपको सिर्फ यह करना चाहिए कि आप निष्काम भाव से निष्ठापूर्वक अपना ध्यान और फोकस पढ़ाई पर और स्कूल के क्रियाकलापों पर ही केंद्रित करें। ठीक अर्जुन की तरह
चिड़िया की आँख पर, यानी अपने जीवन के प्रथम उद्देश्य विद्या ग्रहण पर हो सकता है कि आप मेरे इस विचार से सहमत ना हों। मैंने अनुभव में जो पाया वही आपको बताया है। तो बच्चों, फैसला आपको करना है कि आप और आपके माता पिता क्या चाहते हैं। बच्चों, निष्ठापूर्वक अपने कार्य को ईश्वर का नाम लेते हुए करो, बिना फल की चाह के। ईश्वर को रोज अपना कार्य सोने से पहले अर्पण करो कि ईश्वर, यह कार्य आपने करवाया आपको ही अर्पण है। मैंने तो केवल आपके हाथों में यंत्र हूँ। मैं तो आपके हाथों में यंत्र हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी भक्ति के। ख्याति आदि जिस किसी भी चीज़ की हम अभिलाषा रखते हैं, तो जिस तरह हम उसे पाने के लिए पीछे दौड़ते हैं, उतना ही वह हमसे दूर भागेगी। और जितना हम निष्काम होकर अपना कार्य या जॉब करते रहेंगे, उतना ही ख्याति हमारे निकट आती जाएगी। ये एक मराठी कहावत है जिसका अर्थ है, जो न चाहे ताकि रमा होए दासी। एक पौराणिक कथा है कि लक्ष्मी ने स्वयंवर में प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको वरमाला पहनाऊंगी जिसको मेरी चाह नहीं होगी। स्वयंवर में देव धनुज सभी लक्ष्मी को पाने की चाह लेकर आए थे। उन्होंने सबको नामंजूर करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को माला पहनाई। ऐसा होने पर तत्काल विष्णु भगवान उपस्थित हुए और लक्ष्मी को अपने साथ ले गए। बच्चों, आपको ईश्वर सब देगा जिसकी आपने कल्पना तक न की थी। प्रसिद्धि के पीछे भागने से आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रसिद्धि की चाहत करने से आप किसी के शोषण का शिकार भी हो सकते हैं, जो आपको गुमनामी और बदनामी के गर्त में भी गिरा सकता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि प्रसिद्धि की लालच में बजाय आप अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे। ईश्वर आपको सब कुछ प्रदान करेगा, ऐसा मेरा अखंड विश्वास है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी।